नमो बुद्धाय। ये कहानी श्रावस्ती की है। श्रावस्ती में छत्रपाणि नामक उपासक रहता था। वह भगवान बुद्ध से ध्यान के बारे में सीख करके इन नियमों को अच्छा से पालन करके वह अनागामी फल को प्राप्त हो गया था। और ये सभी लोग एक दिन एक सभा में बैठा हुआ था। तभी उस सभा में कौशल नरेश प्रसेनजीत आ जाता है। अन्य सभी लोग खड़े हो जाते हैं राजा को देख करके उनके सम्मान के लिए। लेकिन छत्रपाणि के मन में एक प्रश्न उठता है, इस समय मैं संसार के सबसे बड़े राजा के सामने बैठा हुआ हूँ। अगर इनके सामने उठता हूँ तो मैं ये सबसे बड़े राजा संसार का अपमान होगा, क्योंकि ये तो एक सिर्फ छोटे से प्रदेश का राजा है। ऐसा मन में विचार जगता है, इसीलिए वह खड़े नहीं होता है। इनके इस व्यवहार को वह राजा प्रसेनजीत देख रहा था, तो अंदर ही अंदर मन में गुस्सा करता है कि अरे ये मेरा अपमान कर रहा है। भगवान बुद्ध इन दोनों के मन में चलने वाले गतिविधियों को देख रहा था। भगवान बुद्ध तभी उस सभा में प्रवचन देते समय में छत्रपाणि के गुण को बताता है कि वह किस प्रकार मेहनत से अपने क्लेशों को तोड़ करके, क्लेशों को हटा करके अनागामी यानी फिर से उनका आगमन नहीं होगा इस लोक में, इस फल को प्राप्त कर चुका है, ऐसा कहता है। इन उपदेशों को सुनने के बाद थोड़ा सा मन में राजा शांत हो जाता है, इनके गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन हटता नहीं पूरी तरह से। एक दिन राज दरबार के सामने से छत्रपाणि चप्पल पहन करके छाता ओढ़ करके जा रहा था। तभी राजा उसको देखता है, अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाकर उस छत्रपाणि को लेके आओ। तो वह राजा के सामने आते ही अपनी चप्पल और छाता को एक तरफ रख करके उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो राजा पूछता है कि छत्रपाणि, आज तुम्हारा छाता चप्पल कहाँ है, कहाँ गया? छत्रपाणि कहता है कि अरे मैं छोटा सा आदमी आपके सामने क्या हूँ, क्यों मैं ओढ़ूँ? तो राजा कहता कि उस दिन कहाँ गया था तुम्हारा ये सब सम्मान? छत्रपाणि कहता कि उस समय तो मैं संसार के सबसे बड़े राजा के सामने बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने नहीं खोला, क्योंकि आप एक सिर्फ प्रदेश के राजा है, भगवान बुद्ध संसार के राजा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने सुना है कि तुम इस लोक या परलोक सबके बारे में जानते हो छत्रपाणि? राजा ऐसे पूछता है। छत्रपाणि कहता है कि जी मुझे पता है, तो क्यों न मेरे यहाँ आकर के हमारे रानी और हमारे पतोहों को, हमारे बहू को आकर के रोज़ उपदेश दिया करो। तो छत्रपाणि कहता है कि ये संभव नहीं हो सकता है, आप किसी योग्य भिक्षु को बुला करके ऐसे प्रवचन के लिए निमंत्रण करें। तो राजा कहता है कि हमारे रानी मल्लिका और वसापखत्तिया बहू दोनों सुनना चाहते हैं, ये कई दिनों से कह रही है। तो छत्रपाणि फिर से भगवान बुद्ध से कहने को कहता है। तब राजा वहाँ से भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध के ये सारे बात बताता है। तो भगवान बुद्ध उनको आनंद, भिक्षु आनंद को देता है कि हाँ, भिक्षु आनंद आपके यहाँ पे रोज़ जाएगा और प्रवचन देगा। तो भिक्षु आनंद वहाँ जा कर के रोज़ भोजन दान के बाद प्रवचन देता है। उन दोनों में से रानी मल्लिका तो बहुत ही श्रद्धापूर्ण उपदेशों को सुन करके अमल करती थी, लेकिन वसापखत्तिया एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देती थी। तो भगवान बुद्ध कई महीनों के बाद आनंद से पूछता है कि क्या बात है, उपासिका लोग धर्म सही से सुन रहा है, धर्म में उनका क्या लाभ मिला है? तो आनंद कहता है कि मल्लिका तो बहुत ही अच्छे से सुनती है धर्म, लेकिन वसापखत्तिया नहीं सुनती है। तो आनंद को समझाने के लिए, उन उपासिकाओं के गुण को बताने के लिए भगवान बुद्ध यह दो गाथा कहता है। जो गाथा इस प्रकार है। पहला गाथा है, यथापि रुचिरं पुप्फं वन्नवन्तं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जैसे सुंदर फूल हो पर वह गंध रहित हो, उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी विफल होती है।
फूल तो बहुत सारा होता है, लेकिन कुछ ही फूल सुगंध से भरा रहता है। ऐसे ही कहने वाले तो बहुत होता है, उनमें से कुछ ही लोग करने वाले भी होते हैं। तो जब आप करना शुरू करेंगे, तब आपके कहे हुए वचनों को सुन करके अगला व्यक्ति भी इससे प्रभावित होकर के वो कार्य को करेंगे। ये गाथा में कहता है। दूसरा है, यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सुगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। जैसे सुंदर फूल हो और उसमें गंध भी हो, उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य करने वालों की सुभाषित वाणी सफल होती है। बहुत सारे फूल सुगंधित होता है और बहुत सारे लोग सही में अपने जीवन में कुछ नियमों को अमल करता है, तो उनके कहे हुए वाणी असफल नहीं होता है, सफल होता है। उनके कहे हुए सुभाषित सुंदर वाणी सफल होता है, ऐसे कहता है महान बुद्ध। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करता है, उसे कहता है, तभी वह दूसरा व्यक्ति सुन करके उसको अमल करता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ अमल करता नहीं है, बस कहता रहता है, तो अगला व्यक्ति को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वह सुगंध रहित फूल के जैसा है, और जो अनुपालन करता है वह सुगंध से भरा फूल के भांति है। तो अपने जीवन में कुछ भी पालन करते हैं, कुछ भी अपने जीवन में अपने आप को सन्मार्ग पे ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो अवश्य ही अनुपालन करें, तभी औरों को बताएं। तो यह गाथा भी पुप्पगो था। यह गाथा नंबर 51-52 था। ऐसे ही आप लोग धर्म ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहे।